हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे फेनाइल केटोयूरिया के बारे में, जिसे शॉर्ट में PKU कहा जाता है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है, PKU डिसीज़ क्या है जिसकी वजह से बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। देखिए, इस कंडीशन के बारे में, इस डिसीज़ के बारे में जो सबसे पहले बताया था वह एल्बर्ट जॉन फॉलिंग ने 1934 में 1934 के आसपास बताया था कि ये भी एक कंडीशन होती है, एक डिसीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी हो जाता है। यानी कि PKU तो होगी उसे डिसीज़, साथ में इंटेलेक्चुअली डिसेबल यानी कि ब्रेन में किसी तरह का कोई डैमेज देखने को भी मिलता है जिसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स बनते हैं जो एक तरह का प्रोटीन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक तरह का एमिनो एसिड है जिसका नाम है फेनाइल एलेनिन। ये जो एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है फेनाइल एलेनिन, ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो हर इंसान में होती है। जो फेनाइल एलेनिन जो होता है एमिनो एसिड, वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, टूटता है। लेकिन जिसको भी PKU डिसीज़ होगी उनके साथ ये होगा कि ये जो फेनाइल एलेनिन है ये ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी टूटता नहीं है। यानी कि बनना और टूटना ये नहीं होता, इसमें सिर्फ बनता है, टूटता नहीं है। ब्रेक डाउन होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी संख्या शरीर के अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और उस बढ़ने की वजह से ये ब्रेन को नुकसान करती है। यानी कि फेनाइल एलेनिन ब्रेक डाउन होना बंद हो जाता है, जो एक तरह का एमिनो एसिड होता है, और इसकी वजह से ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगता है और जिसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। अगर बात करें तो इनहेरिट कंडीशन कही जाती है। अगर पेरेंट्स को ये PKU वाली डिसीज़ है तो हो सकता है बच्चे में भी ये आ जाए। और क्रोमोसोम नंबर 12 के कुछ जीन्स पे को भी असर करती है। क्रोमोसोम नंबर 12 इसमें अफेक्टेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि PKU डिसीज़ में कौन सा क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है तो क्रोमोसोम नंबर 12, और उस के भी कुछ जीन होते हैं और उसका जीन का जो एक नाम होता है, मेन जो उसका जीन होता है वो फेनाइल एलेनिन नाम का ही एक जीन होता है जो अफेक्टेड होता है। तो अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम में ये कही जाती है कि ये ऑटोसोमल डिसीज़ है। तो ऑटोसोमल डिसीज़ या ऑटोसोमल कंडीशन भी कही जाती है ये PKU वाली। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि इससे बच्चा ID क्यों होता है PKU से। तो फेनाइल केटोयूरिया नाम की एक कंडीशन होती है जिसके बारे में एल्बर्ट जॉन फॉलिंग ने 1934 में बताया था। इन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है फेनाइल एलेनिन, ये ब्रेक डाउन होना बंद हो जाता है, यानी कि टूटना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी शरीर के अंदर इसकी संख्या बढ़ती जाती है और उस संख्या की बढ़ने की वजह से ब्रेन को नुकसान होता है, ब्रेन को डैमेज करता है ये, जिसकी वजह से बच्चा ID हो जाता है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। ये एक इनहेरिट कंडीशन भी कही जाती है क्योंकि पेरेंट्स को अगर है तो बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 अफेक्टेड होता है, उसके कुछ जीन भी देखे जाते हैं, जीन में कुछ तरह का म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। ये एक ऑटोसोमल डिसीज़ है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 12 अफेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है ये ऑटोसोम्स की प्रॉब्लम है, ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम देखी जाती है। सेक्स क्रोमोसोम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑटोसोम्स की प्रॉब्लम है, तो ऑटोसोमल डिसीज़ कही जाती है। तो इस कंडीशन के बारे में इतना ही, और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।